गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज जो है टाइम एंड वर्क का 5वां क्लास है और आज जो है क्षमता वाले प्रश्न को आज हम सॉल्व करना सीखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ए की क्षमता बी से 20% कम है, दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो ए अकेला व बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए 20%, पैसों से पहले तो ए और बी लिख लीजिए। 20% को आप जो है फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। तो ए की क्षमता बी से 20% कम है। मान लीजिए बी की क्षमता है 5 कम है, तो 5 में से क्या होगा, 1 माइनस हो जाएगा, तो इसकी क्षमता ए की क्षमता कितनी हो गई, 4 हो गई। अगर यही बोलता है जो ए की क्षमता बी से 20% अधिक है, तो 5 में हम 1 जोड़ देते तो बी की क्षमता 5 होती और ए की क्षमता कितना होता, 6 होता। तो ये क्या है, किसका है, इफिशियंसी का जो है रेशियो निकला है, क्षमता निकला है। ए का क्षमता 4, बी की क्षमता 5। टोटल डेज आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि अगर हम टोटल वर्क में डेज से डिवाइड करेंगे तो इफिशियंसी निकलता है। उसी तरह अगर हमको टोटल वर्क निकालना है तो क्या होगा, हम डेज को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इफिशियंसी से। तो कभी भी जो है क्षमता वाले प्रश्न में होता क्या है, जो आपको टोटल वर्क जो है दिया ही नहीं रहता है, वो हाइड रहता है और वही आपको निकालना है। तो टोटल वर्क अगर हम निकालेंगे तो इफिशियंसी को डिवाइड करेंगे किससे, डेज से। तो इफिशियंसी कितना है, 5 4 9 और डेज कितना है 20 दिन 20 दिन। तो टोटल वर्क कितना निकला 180। अब बोल रहा है ए अकेला व बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ए 180 काम 4 की स्पीड से करेगा, तो इसको कितने दिन लगे, 45 डेज लगे। और बी जो है 180 काम करेगा 5 की इफिशियंसी से, तो कितने दिन में कर लेगा, 36 डेज में कर लेगा। यही आपका क्या है, आंसर है। अकेला अकेला पूछ रहा था, तो ए अकेला 45 दिन में करेगा और बी 36 दिन में करेगा। कभी भी क्षमता वाले प्रश्न में होता क्या है, आपको टोटल वर्क नहीं दिया रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, वो हाइड रहता है और इसमें हमको टोटल वर्क ही निकालना होता है। और टोटल वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या है, आप इफिशियंसी को क्या कीजिए, डेज से मल्टीप्लाई कीजिए। तो चलते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो अब जो है 16वां प्रश्न करते हैं। पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए। ए की क्षमता बी से 50% अधिक है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, 20% कम था। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, 50% अधिक है। तो ए की क्षमता बी से 50% अधिक है, किसी काम को दोनों 15 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो ए अकेला व बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ए और बी इस बार कितना है, 50%। तो 50% को अगर हम फ्रैक्शन में बदले तो 1/2 होता है, यानी कि बी की क्षमता जो है वो क्या है, 2 है, और ए की क्षमता क्या हो जाएगी, इस बार बढ़ जाएगी, यानी कि ये 3 हो जाएगी। और ये जो रेशियो निकला है ये किसका है, इफिशियंसी का रेशियो, यानी क्षमता का रेशियो है। ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है। तो टोटल वर्क अगर हमको निकालना है तो इफिशियंसी इनटू डेज, इफिशियंसी 3 to 5 और डेज कितना है 15। तो टोटल वर्क कितना निकला 75। अब बोल रहा है ए अकेला व बी अकेला। तो ए अकेला जो है 75 काम को कितने की स्पीड से करेगा, 3 की इफिशियंसी से करेगा, तो 25 डेज। और बी जो है 75 वर्क 2 की इफिशियंसी से करेगा तो 37.5
5 डेज में ये जो है कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर है। हमेशा ध्यान रखना है, जो अगर बोलेगा ए की क्षमता बी से 50% अधिक है तो बी को हमेशा जो नीचे वाला रहेगा वो मानना है, अधिक है तो उसमें +1 कर देंगे, कम है तो उसमें माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम अब जो है तीसरे क्वेश्चन को चालू करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन है ये, पहले पढ़ लीजिए। ए की क्षमता बी की आधी है और बी की क्षमता जो है वो सी की 2/3 है। तीनों किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो तीनों अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है ए की क्षमता बी की आधी है और बी की जो क्षमता है वह सी की क्या है 2/3 है। तो सबसे पहले तो आप पीछे से चालू कीजिए। तो इसमें बोल रहा है सी की 2/3, बी जो है वह सी की क्या है 2/3 है। तो हमेशा जब मैं रेशियो पढ़ाऊंगा तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल इतना जान लीजिए, नीचे वाला जो वैल्यू होता है वो हमेशा सी होता है और ऊपर वाला जो वैल्यू होता है वो हमेशा बी होता है। यानी सी जो है सी, बी और ए है ना। सी की जो क्षमता है वो कितनी है 3, बी की जो क्षमता है वो कितनी है 2। अब क्या बोल रहा है ए की क्षमता बी की आधी है, अतः बी जो है 2 है तो ए कितना होगा 1 होगा। तो इनकी जो क्षमता है वो हमको पता चल गया, टोटल कितना है, टोटल क्षमता 3 2 5 1 6, टोटल क्षमता कितना है 6 है। और तीनों किसी काम को जो है 20 दिन में समाप्त करते हैं, तो टोटल वर्क अगर हम निकालें तो 6 × कितना 20, यानी कि 120 टोटल वर्क है ना। अब तीनों अकेले अकेले इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो ए जो है वह 120 कार्य को 1 की स्पीड से करेगा, क्षमता से करेगा, तो उसे लगेगा 120 दिन। बी जो है 120 काम करेगा 2 की इफिशियंसी से, तो उसको लगेगा 60 डेज। और सी जो है वह 120 कार्य करेगा 3 की स्पीड से, तो उसे लगेगा 40 डेज। यानी ऑप्शन नंबर जो है सी इसका जो है सही आंसर है। यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पे गौर करना होगा कि सी की क्षमता जो है, बी की जो क्षमता है वो सी की 2/3 है, तो सी जो है हमेशा नीचे वाला होगा और बी का जो वैल्यू होगा वो हमेशा ऊपर वाला होगा। जब हम रेशियो पढ़ेंगे तब आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। फिलहाल इतना जान लीजिए, जो सी का वैल्यू नीचे वाला होगा और बी का जो वैल्यू होगा वो ऊपर वाला होगा। इस तरह से जो है क्षमता वाले प्रश्न में जो है हमने 3 क्वेश्चन अभी तक कर लिए हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि आपको जो है क्षमता वाले प्रश्न में कोई कठिनाई होगा। फिर भी एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जो है क्लास समाप्त करेंगे। चलिए तो आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। सबसे पहले जो है क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ए, बी तथा सी किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लिख लीजिए, जो ए और प्लस बी और प्लस सी जो है किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं 6 दिन में करते हैं। ए और सी की क्षमता बी की 3 गुनी है। ए और सी की क्षमता जो है वह बी की क्या है 3 गुनी है। अगर बी 1 है तो ए और सी की क्षमता इसकी 3 गुनी यानी कि 3 हो जाएगी। ए की क्षमता सी की 4 गुनी है। ए की जो क्षमता है वह सी की 4 गुनी है। तो 1 सी हुआ तो 4 गुनी कौन हुआ ए की क्षमता सी की 4 गुनी है। देखिए तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। एक बात गौर कीजिए, यहाँ पर ए और सी का वैल्यू 3 है और यहाँ पर ए और सी का वैल्यू अगर जोड़ दिया जाए तो 4 और 1 5 हो जाता है।
ये डिफरेंस क्यों है? अगर यहाँ पर a और c का वैल्यू 3 तो यहाँ पर भी a और c का वैल्यू 3 होना चाहिए था, या यहाँ पर अगर a और c का वैल्यू 4 और 1 5 हुआ तो यहाँ पर भी a और c का वैल्यू कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। अलग अलग है ना, a और c का वैल्यू यहाँ पे 3 दिया हुआ है और a और c का वैल्यू यहाँ पर 5 दिया हुआ है। तो इस तरह से अगर यहाँ पर रुक जाना नहीं है, इसको क्या करना है आपको? 4 और 1 कितना होता है? 5, और a और c का यहाँ पे वैल्यू कितना है? 3। तो ये जो 3 है इसका मल्टीप्लाई आप यहाँ पर कर दीजिए। 4 और 1 5, 5 का मल्टीप्लाई आप यहाँ पर कर दीजिए। ऐसा मैंने इसलिए क्यों किया है, जो इन दोनों का वैल्यू जो है वो क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो अगर मैं अब 5 को 3 से करता हूँ तो इसका वैल्यू कितना होता है? 15, और 5 को 1 से करता हूँ तो इसका वैल्यू होता है 5। इसी तरह 4 और 3 का जो है 12, और 1 और 3 को जो मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 3। तो अब आप देख रहे हैं a और c का वैल्यू यहाँ पर 15 है, और a और c का वैल्यू 12 + 3 यहाँ पे भी 15 हो गया, यानी कि सेम हो गया है। तो इस सेम को करने के लिए जो है हमने यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई किया है। 3 यहाँ पर था तो 3 का मल्टीप्लाई उधर कर दिया, 5 यहाँ पे हो रहा था तो 5 का मल्टीप्लाई मैंने इधर कर दिया। अब क्या बोल रहा है? ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करते हैं? तो सबसे पहले तो आपको क्षमता निकालना है। तो ए की क्षमता कितनी है? 12। बी की क्षमता कितनी है? 5। और सी की जो क्षमता है वो कितनी है? 3। सी की क्षमता कितनी है? 3। तो टोटल 12, 5, 17 और 3 20। तो इफिशियंसी टोटल कितना हो गया? 20। ये क्या निकला है? इफिशियंसी टोटल 12, 5, 17 और 3 20। कितने दिन? 6 दिन में ना, 6 दिन तक, 6 दिन तक चला। तो 20 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क, ये हमारा क्या है? डेज है, और ये हमारा क्या था? इफिशियंसी था। यहाँ पे भी मैं इफिशियंसी लिख रहा हूँ, और ये हमारा क्या निकल रहा है? टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना निकला? 120। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो ए की क्षमता, अब मुझे इधर वाले नहीं देखना है, वैल्यू जो है हमको ये वाला अब देखना है। तो ए की क्षमता कितनी है? 12। तो ए अगर काम करेगा 120 काम को करने में, ए को 12 की इफिशियंसी से करेगा, इसको लगेगा 10 दिन। ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से हमने क्षमता वाले 4 प्रश्न किए हैं। आगे भी मतलब करेंगे, टाइम एंड वर्क अभी समाप्त नहीं हुआ है। और सबसे पहले जो है आप सभी को जो है कल नया साल आने वाला है, तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, और आप सभी अपना ख्याल रखिए और प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।